एक महत्वपूर्ण सूचना, यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। वीडियो में दिखाया गया कोई भी लेबल, कोई भी कॉल पुट आपके लिए बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेड करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। प्रॉफिट एंड लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड गुरुजी चैनल की नहीं होगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर फंड गुरुजी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं कमोडिटी मार्केट के ऊपर। कौन से चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही है, सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कई लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे, सर वो लेवल लिख लिख कर आप बताते थे, वैसा आपने बंद कर दिया। हाँ, थोड़ा सा ना सेबी के रूल्स वगैरह को भी फॉलो करना पड़ता है ना। तो उनके स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि भैया आप कोई भी ऐसा इस तरह से वीडियो नहीं बना सकते जो किसी तरह से व्यूज लग रही है, आपका व्यू लग रही है, आप ये कह रहे हो कि मार्केट इधर जाने वाली है, उधर जाने वाली है। नहीं, इफ यू वांट टू एनालाइज द मार्केट, ब्रॉडर मार्केट आप एनालाइज करना चाहते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अपना व्यू शेयर नहीं कर सकते। तो जो नंबर लिखता हूं ना, थोड़ा सा हल्का सा कहीं ना कहीं रूल को वायलेट करती हुई नजर आती है। इस वजह से ऐसे हमने कौन सा मर्डर कर दिया मेरे भाई, हम एक एनालिसिस ही दे रहे हैं लोगों को। लेकिन वही है, जब रूल है, आप कहते हैं ना कि जिस देश में रह रहे हो उस देश का रूल तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप उस देश के रूल की रिस्पेक्ट नहीं करते तो फिर मुश्किल है आपका आगे बढ़ पाना और ठीक से चल पाना, है ना। तो इन्हीं सब रीजन की वजह से नंबर नहीं लिख पाएंगे। अगर आप इतने भी समझदार नहीं हो कि भैया मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर एक टेक्निकल एनालिसिस पर ये पैटर्न बन रहा है, ये चार्ट बन रहा है, उस पर आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, तो शायद आपको हक नहीं है खुद के दम पे ट्रेड करने का। आपको ढूंढना चाहिए एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, वो आपको प्रॉपरली कहे कि हाँ क्रूड ऑयल पे तुम पुट की पोजीशन ले लो, क्रूड ऑयल का फ्यूचर सेल कर दो, ऐसा वो बोले आपको, तब आपका काम हो सकता है। तो इतना अपने अंदर माइंडसेट रखो। बुरा मत मानना, सच बात बता रहा हूं। अगर आप इस एनालिसिस को देखकर नहीं समझ पा रहे हो कि चार्ट पैटर्न यार वाकई में ऐसे बन रहा है, ऐसे हो रहा है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, और उससे सीख करके आप ट्रेड नहीं निकाल पा रहे हो, तो आई थिंक आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए अपने दम पे, ठीक है ना। चलो, अभी ये चार्ट है 15 मिनट का क्रूड ऑयल का, इसको 1 आवर पे स्विच करेंगे। और 1 आवर पे स्विच करने के बाद देखिए इस जोन को मार्केट ने क्या किया था, ब्रेकआउट इनिशिएट किया था। दिखाई दे रहा है आपको? अब देखिए, मैं पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूं। मेरे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मायने क्या क्या हैं वो आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है। आप अगर हमारे से जुड़ करके सीखना चाहते हो ना, फ्री ऑफ कॉस्ट का भी एक ऑप्शन हमने दे दिया है। यहां पर क्या था, रिजेक्शन था, यहां पर रिजेक्शन था, यहां पर रिजेक्शन था, इसको इसने ब्रेकआउट कर लिया था। दिख रहा है आपको? इतना ऊपर निकल गया था। निकलने के बाद जितने भी बायर्स हैं यहां पर, ये सारे ट्रैप हो गए, अभी फंसा लिया है इसने, है ना, ब्रेकआउट दिखा के फंसा लिया है। तो ये जो बायर्स थे यहां पे, जितना ऊपर मार्केट गई थी उतना तो ये गिर चुकी है, ये दिख रहा है आपको? उतना ये नीचे की तरफ डिप मार चुकी है, ये देखिए, करेक्ट उतना ही मारी है, ना ज्यादा ना कम, है ना। तो अब होगा क्या, इतना तो आ गई। अब इसके नीचे अगर जाती है तो नेक्स्ट सपोर्ट कहां बनेगा? नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा नीचे जो डब्लू पैटर्न बना के ऊपर ब्रेकआउट दी थी। मैं हमेशा सपोर्ट उसको इंपॉर्टेंस देता हूं जो नेकलाइन हो, जैसे कोई डब्लू पैटर्न का नेकलाइन हो, कप एंड हैंडल पैटर्न का नेकलाइन हो, मैं उसे बड़ी प्योरिटी देता हूं। तो नीचे एक डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, वो ब्रेकआउट के आसपास इसको रोकने की मार्केट ऑपरेटर कोशिश करेगा। वो टूट जाता है तो नीचे ट्रिपल बॉटम है, ये ट्रिपल बॉटम आखिरी सहारा होगा। तो ये 3 लेवल्स नीचे दिख रहे हैं जिसकी तरफ ये जाने का प्रयास करेगा। इसको आप अपने चार्ट पे खोलोगे, दिखाई देगा, मस्त दिखाई देगा। 1 आवर पे डालो, बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई देगा। डब्लू पैटर्न का नेकलाइन, डब्लू पैटर्न का बॉटम, ये दिखाई देगा। तो ये 2 सपोर्ट बन रहे हैं। तो अगर फ्रेश लो यहां से कटता है तो ये गिरावट कंटिन्यू करेगा। अच्छा, आपका अब रेजिस्टेंस क्या बनेगा? तो मेरा R1 बनेगा ये, जिसको इसने ब्रेकआउट लिया था यहां से, दिखाई दे रहा है आपको? ये वाला एरिया अब इसका रेजिस्टेंस बनेगा। अगर ये पार हो गया तो क्या होगा? कुछ नहीं, डे हाई के ऊपर जाएगा। डे हाई के ऊपर यहां पर देखो एक शूटिंग स्टार के बाद रेड कैंडल आई थी, यहां तक ट्रैवल करने की क्षमता बनेगी, दस दैट्स इट। ये यहां तक जाने का प्रयास कर सकता है। मतलब अगर इस रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस को पार कर लिया तो फिर इसका मकसद यहां वाले पे बैठे हुए लोगों का एसएल लेना है। तो ये यहां से रिकवर करके इसका एसएल लेने के बारे में प्रयास कर सकती है। ये एनालिसिस में दिख रही है, ठीक है। चलो, बात करते हैं आपके बेनिफिट की। आप ट्रेडिंग करते हो ना, कोई बोला नहीं मेरे को तो पता नहीं कौन सी जगह पे मैंने अकाउंट खोला है, मेरे को वही पसंद है। पसंद नहीं होता यार। एक इंडिया का टॉप लीडिंग ब्रांड है ज़रोधा, इंडिया का आज भी मेरी नज़र में ब्रांड नंबर 1 पे है। पता है क्यों नंबर 1 पे है? उसका प्लेटफॉर्म पे ना लैग बहुत कम है। दुनिया का सॉफ्टवेयर उड़ जाता है, ग्लिच हो जाता है, उसका ठीक ठाक फिर भी चलता रहता है। तो मेरी नज़र में आज भी वो बढ़िया है। और नंबर 2 पे टेक्नोलॉजी से लोडेड बहुत अच्छे फीचर्स के साथ में धन, मेरा सेकंड नंबर 2 पे मैं रखूंगा सेकंड को, मेरी नज़र में ये है।
अगर आप अपना अकाउंट इन दोनों में कहीं पर भी ओपन करते हैं तो आप हमें सपोर्ट करो किसी ना किसी तरीके से, हम आपको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट टू एजुकेट यू आवर एक्सपीरियंस, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो। तो क्या फर्क पड़ता है आप धन में या ज़रोधा में अकाउंट ओपन करके उसका इस्तेमाल करोगे तो? आपका ये जो प्लेटफॉर्म है ना वो एक ठेला है। आपका आम क्या है, मेरे जैसा एक्सपीरियंस ट्रेडर जो आपको अच्छी नॉलेज देगा जिससे आप आने वाले टाइम में अच्छी ट्रेड कर पाओगे। मैटर नहीं करता आप धन यूज कर रहे हो, ज़रोधा यूज कर रहे हो, एंजल यूज कर रहे हो, क्या एंजल तो पता नहीं, जो भी आप यूज कर रहे हो उसमें आपका जो क्वालिटी ऑफ एनालिसिस है, क्वालिटी ऑफ लर्निंग है, वो ज्यादा मैटर करती है ना। सबके ट्रेड एग्जीक्यूट एक जैसे होते हैं, सबके चार्जेस एक जैसे हैं, और आप ट्रेडर हो। 20-30 हजार रुपए का प्रॉफिट एक झटके में बनता है अगर सही ट्रेड पड़ गई तो उसमें किसी ने 50 ले ली, किसी ने सर 55 ले लिए। अब इसके लिए रोना रो रहे हो तो फिर बहुत मुश्किल होने वाला है। और क्रिप्टो के माध्यम से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्रिप्टो में अपना अकाउंट ओपन करके, क्रिप्टो कॉइन DCX इंडिया में लीगल है भाई, FIU रजिस्टर्ड है। ये देखो यहां पर लिखा हुआ है FIU रजिस्टर्ड है, ये इंडिया में रजिस्टर्ड है। ये इंडिया का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो में, आप यहां पर कर सकते हो ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, सोचा आपको बता दूं। चलो ये हो गया। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस को चार्ट पर ध्यान से देखो, ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न बनाया था, याद है आपको? मैंने कहा था फॉलिंग वेज पैटर्न के हिसाब से ये 292 की तरफ ट्रैवल करना चाहिए। इसने प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ किया। अब इसकी जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो 419 की मैंने आपको दिखाई थी, मैंने नहीं दिखाई थी, ये फॉलिंग वेज पैटर्न का लिक्विडिटी जितना था वो मैपिंग की वजह से दिखाई थी। तो 419 का हमारा लेवल अभी पेंडिंग है जिसकी तरफ ये जाने का प्रयास करेगा, ठीक है। चलो, और हमारे लिए मार्केट नेगेटिव कब होगी? जब ये वाला ट्रेंड लाइन टूटेगा, अदरवाइज नेगेटिव नहीं होगी। भाई साहब, गोल्ड एंड सिल्वर आपकी नजरों के सामने है, ठीक है ना। गोल्ड एंड सिल्वर आपकी नजरों के सामने है। आपका पोल एंड फ्लैग पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब क्या होगा? नया पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनेगा। मार्केट यहां पर कंसोलिडेशन मोड में चली जाएगी। तो क्या हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें डिप आने का वेट करना चाहिए, या फिर कोई प्राइस एक्शन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ बने तो फिर हम ट्रेड करें। कुछ बन ही नहीं रहा, कोई पैटर्न अभी बन ही रहा है। एक जाके टॉप पे खड़ा हो गया है, पोल की हाइट को कंप्लीट कर लिया है और बस सुस्त मुर्गे की तरह बैठा हुआ है। अब कई लोग बोलेंगे सर इसमें कुछ हम निकाल सकते हैं, तो इसमें निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यहां से इस टॉप से इस बॉटम तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ऊपर की तरफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहां पर आ रहा है? तो 1,44,850 पर आ रहा है। कई लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी ऊपर के जो नंबर हैं 1.618 वाला जो नंबर है वो दिखा रहा है। क्या इसे टारगेट मान लें? नहीं यार, ये ऐसे गलत होता है। लेकिन हां, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से उधर जाने का प्रयास आने वाले समय में कर सकता है। कल ही चला जाएगा, मंडे चला जाएगा, नहीं पता। एक हफ्ते में जाएगा, 2 हफ्ते में जाएगा, 4 हफ्ते में जाएगा, नहीं पता। लेकिन हां, अब इसका जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से जो नंबर ऊपर की तरफ आ रहा है वो 1.618 ऊपर दिखा रहा है, 1,44,817। ये वहां जाने का प्रयास आने वाले समय में करेगा। सेम कहानी सिल्वर की है। सिल्वर तो कल पागल ही हो गया है ना। अब देखो भाई साहब, ये देखो सिल्वर, हमने तो एनालिसिस और लिक्विडिटी मैपिंग और टेक्निकल के हिसाब से 2,30,000 निकाला था। ये भाई साहब 240 पहुंच गया है ना। पागल हो चुका है, ये क्रेजी मूव कर रहा है। अब क्या? कुछ नहीं, अभी पुलबैक्स का वेट करना पड़ेगा, है ना। पुलबैक्स का वेट करना पड़ेगा। लास्ट स्विंग से इस हाइक के ऊपर अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट रखते हैं तो क्या दिखता है? ये दिखता है 1.618 के नंबर के ऊपर 2,49,496, यानी कि 500 पकड़ लो राउंड फिगर। तो 2,49,500 की तरफ ये दिखा रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर खींच कर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये ऊपर के लेवल, तो उसके हिसाब से आप चीजों को अपना मैनेज करो, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ में। आज के लिए कुछ इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।